Good morning to all of you. Class 8th, subject Social Science, Chapter 4, Agriculture. Dear students, आप अपनी बुक का पेज नंबर 44 निकालेंगे। वहाँ से आज हम पढ़ेंगे ए फार्म इन इंडिया। There is a small village, Adilabad, in Ghazipur district of Uttar Pradesh. Munna Lal is a small farmer in this village who has farmland of about 1.5 hectares. His house is in the main village. He purchases high yielding varieties of seeds from the market every alternate years. The land is fertile and he grows at least 2 crops in a year, which are normally wheat or rice and pulses. उत्तर प्रदेश के गाज़ीपुर ज़िले में आदिलाबाद एक छोटा सा गांव है। मुन्ना लाल इस गांव का एक छोटा किसान है जिसके पास लगभग 1.5 हेक्टेयर्स का एक फार्म है। उसका वास मुख्य गांव में है। वह अधिक उपज देने वाले बीजों को बाजार से वर्षों के एकांतर पर खरीदता है। उसकी भूमि उर्वर है और वह वर्ष में कम से कम 2 फसलें सामान्यतः गेहूं या चावल और दालें उगाता है। The farmer takes advice of his friends and elders as well as government agriculture officers regarding farming practices. He takes a tractor on rent for plugging his field. Through some of his friends still use traditional method of using bullocks for plugging. There is a tube-well in the nearby field which he takes on rent to irrigate his field. तो किसान अपने मित्रों और बुजुर्गों के साथ साथ सरकारी कृषि अधिकारियों से कृषि कार्य के संबंध में सलाह लेता है। वह अपने खेत की जुताई के लिए भाड़े पर ट्रैक्टर लेता है। यद्यपि उसके कुछ मित्र अभी भी बैलों से खेतों को जोतने की परंपरागत विधि का प्रयोग करते हैं। समीप के खेत में एक नलकूप है जिसे वह अपने खेत की सिंचाई के लिए भाड़े पर लेता है। मुन्ना लाल also has 2 buffaloes and few hens. He sells milk in the cooperative store located in the nearby town. He is a member of the cooperative society which also advises him on the type of folder for his animals, safety measures to protect the health of the livestock and artificial inseminations. तो कभी कभी वह बैंक या कृषि सरकारी सहमति से बीजों की उच्च उपज वाली किस्मों और औजारों को खरीदने के लिए ऋण लेता है। वह अपने उत्पाद को निकट के शहर में स्थित मंडी में बेचता है। अधिकांश किसानों के पास भंडारण सुविधाओं की कमी होती है, इसलिए वे बाजार के अनुकूल ना होने पर भी अपने उत्पादों को बेचने के लिए विवश होते हैं। हाल के वर्षों में सरकार ने भंडारण की सुविधाओं के विकास के लिए कुछ कदम उठाए हैं। अब इसके बाद आगे पढ़ेंगे हम ए फार्म इन द यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका का एक फार्म। द एवरेज साइज of a farm in the USA is much larger than that of an Indian farm. तो संयुक्त राज्य अमेरिका में एक फार्म का औसत आकार भारतीय फार्म की तुलना में बहुत बड़ा होता है। A typical farm size in the USA is about 250 hectares. The farmer generally resides in the farm. Some of the major crops grown are corn, soybean, wheat, cotton and sugar beet.
Joy Horan, a farmer in the Midwest, USA, in Iowa State, owns about 300 hectares of land. He grows corn on his field after making sure that soil and water resources meet the needs of this crop. तो क्या होता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में एक प्रारूपिक फार्म का आकार 250 हेक्टेयर्स होता है। किसान समेत फार्म में रहता है। मक्का, सोयाबीन, गेहूं और चुकंदर यहाँ उगाई जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण फसलें हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य पश्चिम में स्थित आयोवा राज्य के एक किसान जो होरन के पास 300 हेक्टेयर भूमि है, वह अपने खेत में मक्का तब उगाता है जब वह आश्वस्त हो कि मृदा और जल संसाधन इस फसल की आवश्यकता को पूरा कर देंगे। He grows corn on his field after making sure, जब उन्हें श्योर हो जाता है that soil and water resources meet the needs of this crop. Adequate measures are taken to control pests that can damage the crop. From time to time, he sends the soil samples to a soil testing laboratory to check whether the nutrients are sufficient or not. तो फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों पर नियंत्रण के लिए प्राप्त उपाय किए जाते हैं। समय समय पर वह मृदा के नमूनों को मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजता है कि उसमें प्राप्त पोषक है या नहीं। ये परिणाम जो होरन को वैज्ञानिक उर्वरक कार्यक्रम की योजना बनाने में मदद करते हैं। The results help Joy Horan to make a sufficient fertilizer program. His computer is linked to the satellite which gives him a precise picture of his field. This helps him to use chemical fertilizer and pesticides whenever they are required. तो ये रासायनिक उर्वरकों और पीड़क नाशकों का आवश्यकतानुसार प्रयोग करने में उसकी मदद करता है। वह ट्रैक्टरों, बीज बोने की मशीनों, समतलक संयुक्त हार्वेस्टर और थ्रेसर का प्रयोग कृषि संबंधी विविध संक्रियाओं में करता है। He used tractors, seed drills, level, combined harvesters and thresher to perform various agriculture operations. Grains are stored in the automated grain storage or dispatched to market agencies. The farmer in USA works like a businessman and not like a peasant farmer. तो अनाज स्वचालित अन्य भंडार में संचित किए जाते हैं अथवा बाजार अभिकरणों में बेचे जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक व्यवसायी की तरह काम करता है, ना कि एक खेतीहर किसान की तरह। तो डियर स्टूडेंट्स, आज ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। कल इसका एक्सरसाइज वर्क मैं आपको करवाऊंगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।